आज हम बात करते हैं ऊर्जा के ऊपर कि ऊर्जा होती क्या है और तंत्र होता क्या है और इनका निर्माण क्यों किया गया। ऊर्जा वो शक्ति है जिसके कारण हम जी रहे हैं। फूलों का खिलना, प्रकृति में कलर होना, कलरफुल नेचर है, हमारे अंदर जान होना, पशु पक्षियों का होना, कीड़े मकोड़ों का होना, स्टार्स, मून, सन, गैलेक्सी, यूनिवर्स, इस सब का होना एक ऊर्जा ही है। और ये ऊर्जा परमात्मा बोल सकते हैं या कह सकते परमात्मा की ही ऊर्जा है जो हर प्राणी में विद्यमान है, हर जीव में विद्यमान है। जो वही हमें हम अपनी मर्जी से सांस ना लेते हैं ना छोड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें एक एनर्जी है जो फ्लो हो रही है। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं। हम सिर्फ इसको समझ सकते हैं, समझकर खुद के जीवन में उसको अपनाना, उसका उपयोग करना। ये एक साधन तंत्र से भी किया जाता है। तंत्र से ऊर्जाओं को आकर्षित करके उनको अपना के हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अब तंत्र का प्रयोग मंत्र के द्वारा किया जाए। अगर हम एनर्जी को मंत्र में स्थापित करके उसका मनन करते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है, और आत्मा का विकास होना ही हमारे जीवन को एक नई दिशा, नया जीवन देना होता है। आज के समय में ऊर्जा की कमी होना या ऊर्जा का नाश होना ही हमें इतनी पीड़ादायक ज़िंदगी देता है। किसी से नफ़रत करना, किसी से जेलसी होना, किसी से क्रोध करना, ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास ऊर्जा नहीं, ऊर्जा की कमी है। हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्यार दो, हमें सम्मान दो, हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमारे पास है नहीं। और जो है भी वो हम अपने पास रखना नहीं चाहते, इनडायरेक्टली या नासमझी में। हमें पता भी नहीं कि ऊर्जाओं का नाश और ऊर्जाओं का प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें सेव होती हैं हमारे दिमाग में। लेकिन आज के समय में दिमाग लोगों का इतना नेगेटिव हो चुका है कि उनको पता ही नहीं कि वो कौन सी दिशा में अपनी एनर्जी का प्रवाह कर रहे हैं। वैसे तो एनर्जी नाम मात्र के लिए है, लेकिन जो भी बची हुई है उसका भी हम नाश कर ही देते हैं। गुस्सा करके, किसी से तुलना करके, किसी के अवगुण देखकर, जबकि हमें उनसे कुछ मतलब भी नहीं और हम उनका कुछ कर भी नहीं पाते सिवाय गलत सोचने के। कोई भी बंदा जैसा भी है वो अपने लिए है, मगर हम मतलब मुफ्त में ही अपना घाटा कर लेते हैं। हमें लगता है ना हम सोच ही तो रहे हैं, लेकिन हम सोच नहीं रहे। हम सोचते हैं, उस समय हम अपना टाइम भी देते हैं उस बंदे को, अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं, अपने दिमाग का कुछ वक्त अपने दिमाग में जो हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग में सेव होता है। जैसा हम देखेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे, वैसा हम बनेंगे। ये सुना भी है, ये सच भी है। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग में सेव होता है। तो कहीं ना कहीं हम किसी की कोई भी नेगेटिविटी देख रहे हैं तो इनडायरेक्टली, अनजाने में हमारे दिमाग में सेव होती जाती है, और वो हमें पता भी नहीं होता क्योंकि इतना ज्ञान नहीं। और ज्ञान कहाँ से आएगा? परमात्मा को तो हम भूल ही चुके हैं कि कुछ परमात्मा भी होता है। परमात्मा को तो बस नियम किया, फूलों की माला चढ़ा दी और आरती स्तुति कर दी और
चालीसाएँ पढ़ ली, मंत्र जाप कर लिए। मंत्र जाप करना 2 तरीके का होता है। एक मंत्र जाप जो आप ध्यान से करते हैं, मतलब आप परमात्मा को याद करके करते हैं। एक मंत्र जाप वो होता है कि कोई हम काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट या फिर एक मिला है, उसको बस करना है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, अपना टाइम वेस्ट है। उनको ध्यान करके उनसे जुड़कर जो मंत्रों का जाप होता है, वही एनर्जी को हमारे अंदर बढ़ाते हैं। तो वही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि परमात्मा से जुड़ना कैसे है, भूल चुके हैं। लगता है माला पहना दी, उनकी चालीसा पढ़ ली और उनके आगे मंत्र ओम ओम नमः शिवाय कर लिया और हम उनसे जुड़ गए, वो हमें देख रहा है। ऐसा तो नहीं होता। ये तो छोटा बच्चा भी, अगर आप उससे प्यार से बोलो तो वो भी समझ जाता है, और उससे ऐसे ही कैजुअली बात करो एक फॉर्मेलिटी के लिए, वो भी समझता है। तो वो तो परमात्मा है, हमारा बाप है। इसको आप ये फॉर्मेलिटी करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं सकता है। इसलिए बहुत अच्छा साधन है जो कि मैंने किया, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह सभी जीवन को जीने की कला सीखें। मैं भी सीख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ सभी सीखें। परमात्मा को याद करना, उससे ऐसे जुड़ना जैसे हम किसी अपने से जुड़े हैं। अपना अपने का डेफिनेशन सबकी अपना अलग अलग हो सकता है। किसी को किसी की माँ, अपनी माँ से प्यार होता है, किसी को अपने पति से होता है, किसी को अपने प्रेमी से होता है, किसी को भाई बहन। एज यू लाइक टू बी वन रिलेशन विद गॉड, आप बना सकते हैं। जैसा आपको लगे वैसा आप उससे रिश्ता बना लीजिए, फिर उसे याद कर लीजिए। उसका कोई नियम नहीं होता। आप किसी को अपने को याद करते हैं, कोई नियम से करते हैं क्या कि उस समय याद करना है, कि उसके लिए फूल रखने हैं साथ में, कि उसके लिए फ्रेगरेंस रखनी है। वो आपकी साधना को और इन्हेंस करे, आपको आपके ध्यान को और बढ़ाए, इसलिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बस हम परमात्मा को फूल चढ़ाते हैं, फूलों की माला देते हैं, तो वो कुछ ऐसा है कि हम उससे इतने प्रसन्न हैं, हम उनका इतना सम्मान करते हैं, इसलिए उनको वो सारे नियमों से उनका सम्मान करते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम ये नियम बांध रहे हैं तो परमात्मा हमें देख रहा है या हम उसके नज़दीक जा रहे हैं। आप अपने प्रेम की माला चढ़ाएं ना, फूल बना के आप उनसे प्रेम करें। प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं होती। किसी ना किसी से तो हम प्रेम करते ही हैं ना। माँ से प्रेम करते हैं, बाप से भी करते हैं, सबसे करते हैं। तो वो वाला रिश्ता बना के देखें ना, उससे याद करें उसको। आपको आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी। ये है ना कि हम अपनी दुनिया में अपने आप को ही भूल चुके हैं। हमें लगता है ना कि उठे, अपना गोल सेट किया, उसके पीछे भागे, वो मिल गया, फिर शादी कर ली, सेक्स कर लिया, बच्चे कर लिए और काम ख़त्म। ये कोई जीवन है? अगर ये जीवन है तो फिर हम बुढ़ापा जब आता है तो हम क्यों निर्जीव जैसे हो जाते हैं? क्यों हमें बीमारियां घेर घेर लेती हैं? क्यों हमारे पास इतना क्रोध होता है? अरे आपके पास क्रोध है, आपके पास बीमारियां हैं, तो आपको कितनी भी खूबसूरत ज़िंदगी दी जाए, आप उसे फील कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्व होना चाहिए भावनाओं का। और भावनाएं कहाँ से मिलती हैं? परमात्मा से। आप जब पैदा हुए तो आपने अपनी माँ के साथ रिश्ता बनाया था या बनाया था? तो बनाया था ना, तो परमात्मा ने ही बनाया था ना। वो भाव माँ के, और माँ के अंदर बेटा पर मतलब बच्ची की ममता, वो परमात्मा का ही एक रूप है ना उसको। तो उस बॉन्ड को जोड़ने की कोशिश करें। मैं एक इतना सिंपल वाला रास्ता बता रही हूँ जिससे आप परमात्मा से बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। और जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे
तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कब इतने कब इतने आपके जीवन में बदलाव होंगे ना, इतने जो आपको बिल्कुल प्रफुल्लित कर देंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी नहीं। मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है क्या नहीं होता, अभी मैं अपनी जर्नी पर हूँ, लेकिन सच में परमात्मा के पास वो प्यार है ना कि किसी से चाहने की ज़रूरत ही नहीं होती। आजकल ना लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और प्यार प्यार प्यार, यार आप प्यार को समझते भी हैं? प्यार क्या होता है? प्यार कोई सौदा है? प्यार कोई मतलब कोई चीज़ है कि मैंने उठाई और उसको दे दी, उसने उठाई मुझे दे दी? ये तो भावना है ना। अभी सोचिए, प्यार परमात्मा का अंश है, परमात्मा का गुण है। तो आपको इतनी तुच्छ बुद्धि में जो नेगेटिव, बिल्कुल नकारात्मक हो चुकी है, उसमें प्यार का आवास हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। परमात्मा से जुड़ें, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाएं, फिर प्रेम स्वयं ही आएगा। प्रेम, खुशी, शांति, आनंद, ये सब हमारी आत्मा के गुण हैं। अपनी आत्मा को विकास करने के लिए परमात्मा से जुड़ें। आप अपने माँ बाप से मिलते हैं, आत्मा को भी परमात्मा से मिलाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं, इसलिए इतना करप्शन, इतनी बलात्कार, इतनी घृणा, इतनी नेगेटिविटी संसार में आती जा रही है। हमने अपने दिमाग को कभी समझने की कोशिश नहीं की कि उसको क्या देना है। हम इतनी गलत चीज़ें देखते हैं, हम लोगों की बुराइयां देखते हैं। हमने कभी सोचा है कि हम किसी की बुराइयां देखते हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में काम करता है। जब हम किसी की बुराई देख रहे हैं तो वो अट्रैक्ट होकर हमें मिलती है। जो गुण उस बंदे का हम देखेंगे वो स्वयं स्वयं ही हमारे पास आ जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में भी सेव हुआ। आप किसी से शक करते हैं किसी पर, तो आप पहले बाहर शक करेंगे मनोरंजन के लिए, अरे वो ऐसी है, वो उसके साथ भाग गई, उसने उसके साथ ऐसा कर लिया, वो दिमाग ने सेव किया। अभी आपके घर में भी कभी बच्चे होंगे, आपके घर में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, आपका दिमाग डायरेक्ट यही कहेगा, अरे ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने सेविंग ही ऐसी की। मैं बहुत सटीक उदाहरण बता रही हूँ, दिमाग ऐसे काम करता है। और हम दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी भर लेते हैं कि उसको कभी मौका ही नहीं देते परमात्मा से जुड़ के शक्तियाँ प्राप्त करने का। एनर्जी भरी पड़ी है, पूरे यूनिवर्स में भरी पड़ी है। हम मरते हैं अपनी मर्जी से नहीं, जन्म अपनी मर्जी से नहीं लेते। ये एक सटीक उदाहरण है कि कुछ ना कुछ घटित होता है हमारे चाहने और ना चाहने के बावजूद भी। हम उसको नियंत्रित करके
हम ऊर्जाओं को नियंत्रित करके हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। यही होता है तंत्र, इसको ही कहा जाता है तंत्र। ऊर्जाओं का जो ब्रह्मांड में है उनको उनको टेक्निक अपना के नियम से अपने जीवन में उतारना ही एक तंत्र होता है। और तंत्र का ऊर्जा है, ऊर्जाएं कुछ ऐसे काम करती हैं कि अगर हम ऊर्जा, क्रोध, प्यार, खुशी, शांति, आनंद, ये सारी चीज़ें ऊर्जाएं होती हैं। और अगर हम ऊर्जाओं का नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो वो हमारा, जैसे कि हम क्रोध करते हैं तो बीपी बढ़ता है, बीपी इतना भी बढ़ सकता है कि हमें हार्ट अटैक आ जाए। तो यही काम होता है कि हम ऊर्जाओं को तंत्र द्वारा नेगेटिव यूज़ करते हैं तो इंसान का नाश होना बिल्कुल निश्चित जैसा है, होना ही है उसका पतन, ये गारंटी है। तो ऊर्जाओं को मंत्र में डाइवर्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके, कन्वर्ट करके अगर हम करते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है। ऊर्जा मतलब ध्यान, और ध्यान से वाइब्रेशन के साथ, परमात्मा का ध्यान से वाइब्रेशन के साथ अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो यंत्र मंत्र में आ गया और ऊर्जाएं हमारे आत्मा में जाएंगी जो विकास करेंगे और हमें जीवन की सही दिशा में खोज करने की एक प्रेरणा मिलेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही सोच पाते हैं। अपनी बुद्धि को उतना हम क्लियरिटी देते नहीं, अपनी प्योरिटी देते नहीं कि हम इतना अच्छा सोच पाएँ कि हमें जीवन को जीना कैसे है। गोल सेट किया, उसके पीछे भागे और वो मिला, शादी की, मतलब किसी को मिलता भी नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऊर्जा नहीं है ना। अभी एक ही काम, लोगों के पास सिर्फ इतनी ऊर्जा है कि वो एक ही काम में यूज़ कर सकते हैं। अब बोलते हैं किसी के पास टैलेंट होता है, टैलेंट क्या होता है? ऊर्जाएं होती हैं। किसी के पास अच्छी खासी ऊर्जा बन जाती है तो वो मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, उसके पास टेक्निक आ जाती है कि माइंड को कोऑपरेट कैसे करना है, बॉडी को कोऑपरेट कैसे करना है, और फिर माइंड, बॉडी और को जो नियंत्रित करे, कोऑपरेट करके चलेगा, वो नियम, अनुशासन और मन को कंट्रोल कर लेगा और ऊर्जाओं का सही प्रवाह होने के कारण वो जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें, लक्ष्य को आकर्षित करता है, मिल जाता है उसे। तो सारी चीज़ें ऊर्जाएं होती हैं। अगर ऊर्जा आपके पास है तो आपका मन भी नियंत्रण में होगा, क्योंकि ऊर्जाएं का कम होना या ऊर्जाओं का क्षीण होना यही होता है, वासना की ओर ले जाता है। कोई भी वासना, किसी चीज़ की पाने की इच्छा, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा नहीं, हमें लगता है वो चीज़ हमें मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे। खुशी क्या है? ऊर्जा है ना। अभी चीज़ मिलेगी, उसके लिए मेहनत करना है कितनी, और मेहनत भी ये नहीं कि हम सही रास्ते पे, उसमें भी किसी का बुरा करना हो तो हम करने से चूकते नहीं, हो जाता है, ठीक है, कर लेते हैं अपनी फ़ायदे के लिए। मेहनत मतलब जाना है ना वहाँ तक, लक्ष्य तक पहुँचते हैं, वहाँ वो चीज़ मिलने वाली होती है, पर खुशी तो वो होती नहीं जो हमने सोची थी, कल्पना की थी, क्योंकि कितनों के गले काट के वहाँ पहुँचे तो ऊर्जाएं तो वहीं ख़त्म हो गई ना। तो खुशी चाहने के लिए आदमी काम करता है, लेकिन बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि खुशी वहाँ देखना, लक्ष्य पर देखना, या खुशी भविष्य में देखना एक मृग तृष्णा की तरह है, जो पानी तो दिखता है लेकिन होता नहीं है। खुशी का चाह रखना, मानो आपके पास ऊर्जा की कमी है और ऊर्जा आपको कोई भी नहीं दे सकता। आप निर्जीव वस्तु से कल्पना करते हैं हमें खुशी मिलेगी, मतलब मैं हूँ, मैं सोचूं कि कल को मैं मजिस्ट्रेट बनूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मजिस्ट्रेट बनने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना, पढ़ाई करने के लिए, फिर वहाँ तक पहुँचूंगी
तो वो खुशी भी अपनी ऊर्जा, मेरी ही ऊर्जा होगी ना वो खुशी। तो मैंने तो देखा ज़रूरी है वो निर्जीव चीज़ जो कुछ है भी नहीं, वो मेरी ही मेहनत है, वो खुशी दे दे मुझे। सिवाय परमात्मा के आपको खुशी कोई नहीं दे सकता। सृष्टि परमात्मा ने इसलिए बनाई कि आप खुश होकर इसमें जी सकें, इसलिए नहीं कि आप निर्जीव वस्तुओं पर डिपेंड हो जाएं, निर्भर हो जाएं और फिर चाह रखें कि हमें खुशी क्यों नहीं होती, हम खुश क्यों नहीं हैं, हमें ये पर्सन क्यों नहीं। वही उसको भी चाहिए जो आपको चाहिए, उसको भी वही चाहिए। अभी साल पता है नहीं कहाँ से मिलेगा, है ना, सिर्फ परमात्मा से मिलेगा। आप ये क्यों, हमारी इतनी छोटी बुद्धि हो चुकी है ना, हमारे इतना छोटा दिमाग चलता है ना, इतना नैरो में चलता है कि हम इतना सोच नहीं पाते कि हम चांद तक एक इंसान, वो भी इंसान है ना, वो टेक्निक द्वारा उसने दिमाग को इतनी अच्छी सही दिशा दी कि वो टेक्निक द्वारा चांद पर पहुंच सकता है। हम अपनी ऊर्जाओं से चांद को छू सकते हैं, और हम ऐसा छू सकते हैं कि हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, और यहाँ तक कि अपना नया शरीर लेंगे तो वो अपनी मर्जी से लेंगे। ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। सबसे पहले ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा मिलती है परमात्मा से। परमात्मा से जुड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, प्यार। प्यार आपको करना आ नहीं सकता ना, क्योंकि नेगेटिविटी बड़ी, यहाँ जिस दिमाग में इतनी सारी अशुद्धता हो वहाँ शुद्ध प्रेम कैसे वास करेगा। प्यार का सही अर्थ होता है एक होना, जो शिव पार्वती उदाहरण है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा ने प्रेम को सर्वोपरि रखा है। हम कर सकते हैं क्या? हमारी इतनी बुद्धि इतनी शुद्ध है क्या? करनी पड़ेगी, वो हमें बनना पड़ेगा। हमें नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वातावरण से दूर रहना पड़ेगा। शरीर को दूर करने की ज़रूरत नहीं, आपकी माइंड की डायरेक्शन उधर है, उसको चेंज कर दीजिए। आप अपने परमात्मा को रोज़ याद करें तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आदत हो जाएगी तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी दिमाग की, और दिमाग की डायरेक्शन चेंज होने के बाद में परमात्मा आपको ऊर्जाएं देगा, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, जिससे आप उनसे प्रेम करना सीखेंगे, आप ऊर्जावान बनेंगे। ऊर्जावान बनने के बाद में आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। आप उसी ऊर्जा का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को भी ले पाएंगे। आप मल्टी टैलेंट बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास खुशी होगी ना। अभी आप सोच के देखिए, अभी आप दुखी बैठे हैं, आपसे कोई पूछे मैं क्या करूं, आपको खुद का नहीं पता कि मैं क्या करूं जिससे मैं मेरा दुख कम हो। आप दूसरे को क्या बता सकते हैं? लेकिन आप खुश इंसान है। मुझे देखिए, मैं हूँ, इतना बातें बोल सकती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, और लेकिन मैं इतनी सारी बातें बोल रही हूँ। मुझे कुछ मिला क्या? मैं बच्चा संभालती हूँ, अपने परिवार को संभालती हूँ, मेरे पास परमात्मा की ऊर्जा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सभी उस ऊर्जा को ग्रहण करें और अपनी गोल सेट करें। आपको सफलता को रोकने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये एस्ट्रोलॉजर करवाते हैं नियम धर्म, ये क्या होता है? ये एक माइंडसेट होता है जो हमारे अंदर ये सिग्नल पहुंचाता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम निश्चित होगा। ये क्रिएशन दिमाग का, ये सेटिंग दिमाग की हमारे अंदर ऊर्जा जो ब्लॉक थी वो अनब्लॉक होती है, और हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। और खुश, जो इंसान खुश है, आनंद में, वही मार्गदर्शन अपना भी कर सकता है और दूसरों का भी कर सकता है। आप दुखी होकर कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं स्टैम्प लगा के ये लिख कर दे सकती हूँ, ये सत्य है। तो आपको भौतिक जीवन में भी उन्नति चाहिए तो अपनी आत्मा की वृद्धि करनी ही होगी। ये एक सटीक, मतलब ये एक निश्चित बात है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। और परमात्मा से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है अपनी आत्मा को पहचानें। आत्मा को पहचानने का सबसे अच्छा साधन है अपने माइंड को क्लैरिटी दें, और
माइंड को क्लैरिटी देने का सबसे अच्छा साधन है नेगेटिविटी को रिमूव करें जो अब तक भरी पड़ी है। लोगों को ना देखें, लोगों को आप इसलिए देखते हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास खुशी हो, अभी अम्मा नहीं है, वो किसी को देखता होगा क्या? उसको अपने आप से फुर्सत नहीं होगी। आप लोगों को देखते ही इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, निठल्ले हैं, आपके पास ऊर्जा नहीं है, इसलिए आपको देखना पड़ता है वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। खुद को देखें ना यार, हमारे पास क्या है? हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है। आज हम खुद को नहीं जानते, दूसरा तो हमें तब जानेगा ना। हम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देते, हम खुद को प्यार नहीं दे पा रहे, हम खुद को खुश नहीं रख पा रहे। हम लोगों को देखते हैं, हमें प्यार नहीं मिला। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, मगर मैं सोचती हूँ यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं खुद ही नहीं, मुझे खुद पहले ये चीज़ें अपने अंदर लानी होगी, फिर दूसरा होगा। इसलिए पहले अपनी जो नकारात्मक बुद्धि है उन्हें सकारात्मक करें, उसके बाद में अपने परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से जुड़ने के बाद में ही आप ऊर्जावान बन सकते हैं और अपने जीवन को उस तरीके से जी सकते हैं जैसा आपने सोचा है, या फिर सोचा भी नहीं, वो होने लग जाएगा। ये सत्य है। कोई भी आज तक के इतिहास में कोई भी दुखी आदमी, जो दुख भी दो प्रकार के, एक हमारी आत्मा की वृद्धि के लिए, आत्मा जागरूक के लिए आता है। वो कष्ट होता है जो हालातों से मिलता है, जो हम दूसरों को देखकर हम अपने अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें पैदा करते हैं, जलन, घृणा। ये दुख हमें बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब गिरा देता है, ये हमें उठने नहीं देता। हालातों को समझकर उनके साथ जीना, परमात्मा की शक्ति के साथ, यही हमें जीवन का एक नई दिशा दे सकता है। हालातों को अपनाएं परमात्मा की शक्ति के साथ कि ये एक परीक्षा है और निकल जाएगी। वो आपकी आत्मा को भी विकास करेगी और आपको एक जीवन में नई दिशा मिलेगी, जिससे आप वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। परमात्मा का होना ज़रूरी है हमारे जीवन को वो दिशा देने के लिए, वो खुशी प्राप्त करने के लिए जो हम कभी सोच नहीं सकते। भौतिक चीज़ों से कभी खुशी नहीं मिलती। हम खुश होते हैं इसलिए भौतिक उन्नति कर पाते हैं, वो कोई एम हो या कुछ और। आपकी आत्मा की शक्ति बड़ी है तो आप भौतिक जीवन में उपलब्धि कर पाएंगे। अगर खुश होकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, खुशी के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने की अगर चाहत है तो वो चाहत ही रह जाएगी। वो एक मूर्खता है, वो कभी नहीं हो पाता है। इसलिए खुश हो जाएं, परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा की शक्तियों को जानें, समझें, उन्हें ग्रहण करें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को एक नया मार्गदर्शन दें, जो कि बड़े बड़े महान पुरुष दे चुके हैं। महावीर हुए, बुद्ध हुए, ये कोई एलियन तो थे नहीं, ये हम जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जाना और परमात्मा को पहचाना और लीन हुए और सब कुछ प्राप्त हुआ।